गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद ये पहला ऑनलाइन क्लासेस होगा आपका। डियर स्टूडेंट्स, आज की डेट में अगर हम लोग किसी टॉपिक्स के संदर्भ में डीपली कॉन्सेप्ट अगर हासिल हम नहीं करते हैं तो हमारे भविष्य रूपी जो इमारत खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा, बीच बीच में वह आंशिक जानकारी एक डिस्टरबेंस बनकर सामने आते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल्पना तो आपको करना ही है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, लेकिन कल्पना को यथार्थ में बदलना वह आपका ही जिम्मेदारी है। लेकिन स्टूडेंट्स, कल्पना को अपने कल्पना को हम सकारात्मक कैसे करेंगे, अपने कल्पना को यथार्थवादी में किस प्रकार बदलेंगे, उसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आप अथक प्रयास करें, कठिन परिश्रम करें और आप अपने लक्ष्य पर पहुंचकर सफलता के परचम को लहरा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रूव दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर 6L स्क्वायर बराबर 6A स्क्वायर बराबर 6 गुना साइन स्क्वायर। बहुत सारे शिक्षागण साइन को L के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ शिक्षक छात्र छात्राएं A के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं और कुछ लोग साइन ही रहने देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यह समझा जाए क्यूब और क्यूबाइड में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड। फर्क यही है, यह एक प्रकार का क्यूबाइड्स है। इसके सभी फ्लैट, सभी फलक, सभी सतह रेक्टेंगल के आकार के होते हैं। सभी फ्लैट, सभी सतह, सभी फलक रेक्टेंगल के आकार के होते हैं और एक रेक्टेंगल शेप अपने ऑपोजिट रेक्टेंगल शेप के बराबर हर दृष्टिकोण से होता है। यह रेक्टेंगल शेप इसके बराबर, यह रेक्टेंगल शेप इसके बराबर। लेकिन क्यूब में सारा फ्लैट बराबर होता है। सारा फ्लैट आपका इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, टाइप ऑफ स्क्वायर के रूप में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर is a type of parallelogram. Square is a type of parallelogram. Square, parallelogram, यह क्वाड्रिलेटर, यह पैरेललोग्राम अपने खास प्रॉपर्टी के चलते, अपने खास विशेषताओं के कारण इसको स्क्वायर की दर्जा देते हैं, जबकि यह पैरेललोग्राम भी है। लेकिन मैंने इसको स्क्वायर का दर्जा क्यों दिया? इसकी खास विशेषताओं के कारण। इसकी खास विशेषताएं क्या है? कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90, प्रत्येक कोण 90। AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर DA, चारों भुजा बराबर। AB पैरेलल BC, BC पैरेलल AD। यह प्रॉपर्टी हमारा पैरेललोग्राम में भी होता है। यह प्रॉपर्टी हमारा पैरेललोग्राम में भी होता है। ऑपोजिट
इक्वल होते हैं, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। अंतर इतना ही है, इसमें चारों भुजाएं बराबर है, पैरोग्राम में ऑपोजिट साइड का पेयर ही इक्वल होता है। तो यह अपनी विशेषता के कारण, यह अपनी खास विशेषताओं के कारण इसको हम स्क्वायर का दर्जा दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूब में सारे जो फ्लैट होते हैं, कितने फ्लैट होते हैं? हाउ मेनी फ्लैट्स आर इन ए क्यूब? 6 फ्लैट्स। और 6 फ्लैट जो होता है वह स्क्वायर टाइप का होता है। जितना कोना या वर्टेक्स क्यूबाइड में होता है उतना क्यूब में होता है, जितना किनारा आपका क्यूबाइड में होता है उतना ही किनारा क्यूब में होता है, जितना फ्लैट क्यूबाइड में होता है उतना ही फ्लैट क्यूब में होता है। अंतर इतना ही होता है कि क्यूबाइड का जो फ्लैट होता है वह रेक्टेंगल के आकार का होता है, और स्क्वायर का जो फ्लैट होता है, क्यूब का जो फ्लैट होता है स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के टाइप का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन लेंथ इज द ग्रेटर देन द ब्रेथ, रेक्टेंगल में प्रायः लेंथ ब्रेथ से बड़ा होता है। अगर रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ को बराबर कर दिया जाए तो स्वतः वह स्क्वायर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 6 स्क्वायर टाइप का फ्लैट लेते हैं। ये लॉकडाउन के चलते ये खुद में सिंगल एक्सपेरिमेंट में मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये देखिए आपका स्क्वायर, जो स्क्वायर का 6 फ्लैट है उसको 4 तरफ से वर्टिकल कर देंगे, एक टॉप एक ग्राउंड में इंक्लूड कर देंगे, एक टॉप में कर देंगे, एक ग्राउंड में कर देंगे, और 4 फ्लैट को वर्टिकल खड़ा कर देंगे। 4 फ्लैट को वर्टिकल खड़ा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर एक बॉटम, इस प्रकार से इस प्रकार का शेप बनेगा। इस प्रकार ये क्यूब का शेप हुआ। डियर स्टूडेंट्स, जिस फ्लैट से मैंने क्यूब का फॉर्मेशन किया, जिस फ्लैट से मैंने क्यूब का फॉर्मेशन किया, ये वही फ्लैट है। पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, चौथा फ्लैट, 5वां फ्लैट और एक 6ठा फ्लैट आप यहां पर आपका है। ये 6 आपका फ्लैट है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने 6 फ्लैट का फॉर्मेशन किया, और 6 जो फ्लैट हैं सबका जो टाइप है वह आपका स्क्वायर के टाइप का है, और सबों की भुजाएं एल है। सभी फ्लैट्स की भुजाएं एल है, सबों का साइड एल है, सब स्क्वायर टाइप का है। इसी 6 फ्लैट के कंबाइंड से, इसी 6 फ्लैट के कंबाइंड से इस क्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अगर 6 स्क्वायर टाइप के फ्लैट का अगर हम एरिया निकालकर आपस में जोड़ दें, 6 स्क्वायर फ्लैट को, उसके एरिया को निकालकर अगर आपस में जोड़ दें तो इसके द्वारा जिस क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, इस 6 स्क्वायर फ्लैट के द्वारा जिस क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द क्यूब के बनाने में हमको लगा है 6 स्क्वायर फ्लैट, सेम शेप, सेम साइज और सेम साइड्स। पहले स्क्वायर का क्षेत्रफल, दूसरे स्क्वायर का क्षेत्रफल, तीसरे स्क्वायर का क्षेत्रफल, चौथे स्क्वायर का क्षेत्रफल,
पांचवें स्क्वायर का क्षेत्रफल, छठे स्क्वायर का क्षेत्रफल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लोअर क्लास से ही इस सूत्र से, इस फॉर्मूला से रिलेटेड हैं कि एरिया ऑफ द साइड बराबर एरिया ऑफ द स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर। तो हमारा साइड है L, तो पहले स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर, तीसरे का L, चौथे का L स्क्वायर, पांचवे का L स्क्वायर, छठे का L स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 को L हुआ, 6 L स्क्वायर को जोड़ दीजिए तो सम हो जाएगा 6 L स्क्वायर। लेकिन आपको समझाने के ख्याल से एक सरल और सुविधाजनक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने के कारण मैंने मान लिया कि इसका एक कोफिशिएंट नंबरिकल 1 है। चूंकि अल्फाबेट में किसी भी अक्षर का नंबरिकल वैल्यू 1 होता है, जैसे x प्लस एक्स, डियर स्टूडेंट्स 2x, y प्लस y बराबर 3y। कहने का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सपेंशन में किसी भी अल्फा बेट में से किसी भी अक्षर का एक अक्षर का नंबरिकल वैल्यू 1 होता है। तो सबका नंबरिकल कॉमन कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने L स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। इस प्रकार से मैं 6 नंबरिकल कोफिशिएंट को जोड़ दिया तो 6L स्क्वायर यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग आज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बराबर 6L स्क्वायर, 6A स्क्वायर, 6 गुना साइड का स्क्वायर को मैंने डीपली समझा। कल हमारा चलेगा अब √2 इज इरेशनल नंबर पार्ट 4 चलेगा। इरेशनल नंबर पार्ट 4 चलेगा कल के ऑनलाइन क्लासेस में। हो सकता है कल से हमारा विषय वस्तु को लेकर भी चलना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज एग्जाम आप लोगों का अंतिम फाइनली पोजीशंस में है। इसे ऑन जरूर करेंगे और इसे अंडरस्टैंडिंग का प्रयास करेंगे। दिक्कत होगा व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।